गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। महिंद्रा ने पलामू प्रमंडल के लिए गढ़वा में लॉन्च किया CPCB4 जेन सेट। गढ़वा शहर के चीनिया रोड स्थित होटल रॉयल पद्मावती के सभागार में महिंद्रा पावरेल अधिकृत GOEM शारदा डीजल प्राइवेट लिमिटेड ने बुधवार को अपना CPCB4 डीजल जेनसेट लॉन्च किया। इस अवसर पर इस मौके पर पलामू प्रमंडल के तीनों जिला के डीलर, गढ़वा के आनंद ट्रेडर्स के प्रोपराइटर आनंद दुबे सहित कंपनी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर कंपनी के पदाधिकारियों ने कहा कि CPCB4 जेनसेट का निर्माण 10 kVA से 320 kVA तक रांची के शारदा डीजल प्लांट में किया जाता है। इन इंजनों को चेन्नई में महिंद्रा रिसर्च वैली में अनुसंधान एवं विकास केंद्र में डिजाइन किया गया है तथा पुणे और नागपुर में इसके संयंत्र में निर्मित किया गया है। CPCB जेनसेट की यह नई रेंज महिंद्रा पावरेल का नवीनतम संयोजन है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित नवीनतम उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप है। ये जेनसेट तकनीकी रूप से उन्नत CRDI इंजन से सुसज्जित है। CRDI इंजन बेहतर और उन्नत कॉमन रेल डीजल इंजन CRDE तकनीक से संचालित होते हैं। CRDE तकनीक भविष्य के लिए तैयार है और भारी शुल्क प्रदर्शन और ईंधन दक्षता के लिए जानी जाती है। ये मानक उत्सर्जन मानदंडों पर परे जाकर प्रदूषण को काफी कम करता है। उन्होंने कहा कि महिंद्रा पावरोल DG सेट भारत में सबसे व्यापक सेवा नेटवर्क द्वारा समर्थित है। ग्राहक को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित है। इस अवसर पर आनंद ट्रेडर्स आनंद प्रकाश दुबे, GSM&M अखिलेश कात्यायन, शारदा डीजल प्राइवेट लिमिटेड के BDM मनोरंजन, खेल मैनेजर अंकिल पांडे, आनंद दुबे सहित कई लोग उपस्थित थे। आज हम लोग यहाँ पे महिंद्रा का एक न्यू वेरिएंट आ रहा है जो CPCB4 नॉर्म्स के हिसाब से बना हुआ है। पहले जितने भी डीजल जनरेटर आ रहे थे वो CPCB2 नॉर्म्स के हिसाब से हुआ करता था। CPCB एक्चुअली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इनके अपने एक मानक होते हैं, एक दायरे होते हैं, जिसके तहत एक बता दिया जाता है कि इतना ही पोल्यूटेंट्स आप एटमॉस्फेयर में भेज सकते हो। तो उसके ऊपर में बहुत कड़ाई से CPCB2 के बाद CPCB3 को भी स्किप किया गया और फाइनली CPCB4 लाया गया। यहाँ पे जो ये बेसिकली ये जो CPCB4 किया गया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो 4 इमिशंस हैं जो बहुत हार्मफुल हैं हमारे अपने शरीर के लिए या हमारे आने वाले समाज के लिए या हमारे अपने जनरेशन्स के लिए, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नॉक्स लेवल, उसी में सॉक्स भी होता है और एक आपका पार्टिकुलेट मैटर है। ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसको कम करना बहुत ज़रूरी है एज पर CPCB4 के नॉर्म्स के हिसाब से। तो उसको रिड्यूस करने के लिए उसमें बहुत सारी इक्विपमेंट्स में चेंजेस लाए गए हैं। जैसे पूरा पहले मैकेनिकल इंजन हुआ करता था, अब उसको कंप्लीट हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इंजन में कन्वर्ट किया। अब इलेक्ट्रॉनिक इंजन में कन्वर्ट करने से जो हाइड्रोकार्बन बनता था उसकी संख्या या उसकी जो परसेंटेज है वो कम हो गई। उसके बाद इसके साथ हम लोगों ने DOC लगाया, SCR लगाया और जो अपना एक AGR पहले स्टार्टिंग में ही लगता था, पहले भी लगता था, अभी भी लगाया जा रहा है, करीब करीब सभी जगह लगाया जा रहा है। और इसमें बहुत हद तक हम लोगों ने कुछ एक रेटिंग में आगे जा करके इसका जो है बहुत नज़दीक से इसको चेक किया जाएगा, उसके लिए IoT सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके द्वारा CPCB4 के पास कभी भी जो अपनी डिपार्टमेंट है उसके पास कभी भी जगह रहेगा जिसमें वो चेक कर सकते हैं कि किसका कौन सा जनरेटर कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अगर ज़्यादा कर रहा है तो उसको फिर रोकने के लिए अलग अलग फिर नॉर्म्स लगेंगे, जो भी करना होगा उसको सुधार के लिए उसका काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप लोगों के माध्यम से बस ये हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज के डेट में यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं कि बोला जाता है कि मीडिया के पास एक जो पेन में जो पावर होता है, कलम में जो ताकत होती है, उस ताकत के माध्यम से CPCB2 जो 1 जुलाई के बाद कोई भी मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते और उसको नहीं बेच सकते हैं, इस पर कंप्लीट रोकथाम लगाया जा सके और CPCB4 को ही हर इंडस्ट्रियलिस्ट या हर सेगमेंट जो भी हमारा सेगमेंट है वहाँ पर इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए और इस प्रोडक्ट को बेचा जाए। तो इससे 2 चीज़ फायदा रहेगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि हमारे जो हम कितना कम पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं तो उससे उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो और बदतर होती CPCB2 से, अगर हम CPCB2 ही चलाते रहते तो और बदतर होती, वो कहीं ना कहीं सुधार होगा।
और दूसरा एक चीज रहेगा कि इससे आपका जो आपने फ्यूल जो आपने डाला है, ईंधन जो डाला है डीजल जनरेटर के अंदर में, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खपत होगी। तो ये हाइड्रोकार्बन वगैरह जो निकलता है ये सब नहीं निकलेगा। तो पोल्यूशन जो है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि पोल्यूशन तो डीजी नहीं करेगा, पोल्यूशन करेगा, मगर पहले के माध्यम से जो माध्यम था CPCB2 उससे कम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है सरकार के तरफ से, या CPCB नॉर्म्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा इन्होंने एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद की चीज़ है, तो इसको प्रमोट किया जाए। हम लोगों ने टोटल 16 जगह पे इसकी लॉन्चिंग रखी थी, तो अभी तक हम लोगों ने ये 16वां है लॉन्चिंग हमारा आज का यहाँ पे। और हमारे साथ आज जो जिनके माध्यम से ये हुआ है वो है हमारे सादा डीजल प्राइवेट लिमिटेड, GOEM हमारे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। और हमारे यहाँ पे आनंद दुबे जी जो डीलर हैं आनंद ट्रेडर्स की तरफ से, जिनके पास पलामू, गढ़वा और अपने लातेहार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इनके पास है। तो ये 3S डीलर है और इनके पास ये चीज़ आज अवेलेबल है, मौजूद है। तो आप लोग अभी जस्ट हम लोग चल कर नीचे भी देखेंगे, वहाँ पे डीजल जनरेटर आपको दिखाया जाएगा और उसी का लॉन्चिंग है आज, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। धन्यवाद। परमेश्वरी मेडिकल सेंटर, चीनिया रोड, नाहर चौक, गढ़वा। यहाँ दूरबीन द्वारा पित्त की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चेदानी का जांच एवं ऑपरेशन, अंडाशय में गांठ, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच व बंद ट्यूब खोलने का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव। नोट: दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।